नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। और मतदान केंद्र की बात करें तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं दी गई है और सुरक्षा के भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और अपना मत दे रहे हैं। दूसरे चरण में 14 बता दें, दूसरे चरण की बात हम लगातार कर रहे हैं। दूसरे चरण में 14,218 बूथों पर सुरक्षा के सख्त व्यवस्थाएं हैं और 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्र में ये मतदान जारी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात करें तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी और जैब की 60 कंपनी लगाई गई है। जिला बल और होमगार्ड के 30,000 जवान लगाए गए हैं। 1,23,00,000 मतदाता मतदान करेंगे और इस भारी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और महिलाएं भी पहुंच रहे हैं और बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। व्हील चेयर की भी व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नए वोटर्स हैं और उनमें एक खासा उत्साह देखा जा रहा है और वो मतदान कर रहे हैं और वो इतना उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। वो बहुत ही लोकतंत्र के महापर्व का बहुत ही बेहतर तस्वीर हम देख रहे हैं। और 23 नवंबर को मतगणना होगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी पार्टी यहाँ पर झारखंड में आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी मतदान आज ही है और महाराष्ट्र में मतदान के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। वहां की भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं। देखिए, अगर हॉट सीट की बात करें तो बोरियो की बात करें तो जिसमें लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी से हैं और धनंजय सोरेन जेएमएम से इनका कहा जाए कि एक तरह से मुकाबला है। और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी भी, ऐसी बात नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और अपना पूरी दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि आप कहां से, कौन दिग्गज किस तरह से लड़ रहे हैं। संथाल परगना से 18 सीट, उत्तरी छोटानागपुर की बात करें तो उत्तरी छोटानागपुर से भी 18 सीट और 2 सीट दक्षिणी छोटानागपुर, सिल्ली और खिजरी, इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं। और इसके लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जिसमें आज मतदान हो रहे हैं और भारी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के वोट कीजिए। मंदिर में आप आए हैं भगवान से आशीर्वाद करना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने आता हूँ क्योंकि बहुत दिया है मुझे, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बहुत बड़ा दिन है इसलिए मैं आया हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेत्री नीतू जुड़ी हुई है और हम बात करेंगे कि आज के जो मतदान लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से मतदान चल रहा है। नीतू जी, आपका लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और नीतू जी, देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से मतदान चल रहा है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस बार जो संथाल में जो मत पड़ रहे हैं और दूसरे चरण का मतगणना हो रहा है दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, इसमें किस तरह से मत प्रतिशत इस बार जरूर उम्मीद है बढ़ने की, क्योंकि पहले चरण में तो मत प्रतिशत बढ़ा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि देखिए झारखंड में जो 4 साल से जनता त्रस्त हो चुकी है और हर तरह से निराशा हाथ लगी है, इसलिए अभी वो देखिए कि सुबह से लाइन लगी हुई है काफी संख्या में और लोग उत्साहवर्धक होकर, क्योंकि उन्हें सरकार बदलनी है। इस कारण उन लोगों ने एक गांठ बांधकर एक निर्णय लेकर घर से निकलने का काम कर रहे हैं और काफी उत्साहित हैं और चाह रहे हैं कि आज इस बार बीजेपी की सरकार, क्योंकि संथाल परगना में जितना घटना हुई है, महिलाएं, खासकर महिलाओं के साथ महिला लोग जो है बहुत दृढ़ निश्चय लेकर निकल रही हैं। क्योंकि मैं रूबरू होती हूँ, काफी उन लोगों से संपर्क में रहती हूँ,
इसलिए संथाल परगना इस बार एकदम 100% बदलाव आएगी, ये हम पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की घटना युवा और महिलाओं के साथ हो रही है, जिस तरह बेरोजगारी युवाओं में थी और जिस तरह महिलाओं के साथ इस तरह रेप की घटना और इस तरह हत्या की घटना लगातार, खासकर दुमका में देखिए कि ये 4.5 साल के इसमें कार्यकाल में करीबन 80 महिलाओं की हत्या हुई है। उसमें बच्ची और लड़की और महिला तीनों शामिल है। बोलिए कि आप इतने इतने घटनाएं हो रहे हैं, ना प्रशासन खड़ा हो रहा है, ना सरकार को कोई मतलब था। तो आप नीतू जी। बोलिए जब जनता को, जी नीतू जी, अगर जनता को 4.5 साल जनता अगर को बोल रहे हैं तो 2 साल तो कोरोना में ही चला गया लगातार, हेमंत सरकार भी और हेमंत सोरेन लगातार सभा में कह रहे हैं, तो बचे ही कितने साल, 2 साल तो कोरोना में चले गए, आप 4.5 साल बोल रहे हैं। अगर 2 साल कोरोना में चला गया तो केंद्र सरकार के लिए भी तो कोरोना हुआ था ना। केंद्र सरकार किस तरह घर घर से चावल और पैसे और इस तरह के वैक्सीनेशन और हर तरह की सुविधाओं को इसमें झारखंड सरकार ने क्या किया तो हमारे केंद्र सरकार ने, जिन्हें कि किसी को भूखे मरने नहीं दिया, हर घर तक वो सुविधा बैठे हुए होता, हर घर को सुविधा मिला। झारखंड सरकार ने क्या किया? इसमें झारखंड सरकार का क्या रोल था? आप ही बोलिए कि झारखंड सरकार किया कोरोना काल में? वो तो आराम से घर में थे। करे तो हमारे केंद्र सरकार ने किया, हमारे केंद्र सरकार ने किया। उस समय देखिए कि एक्स्ट्रा 500 रुपया खाता में महिलाओं को आ रहा था, क्योंकि देखिए चावल तो फ्री आ रहा था और व्यवस्था फ्री था, क्योंकि हम खुद कोविड के प्रभारी बने हुए थे। जो भी जिसका भी ऑक्सीजन वगैरह जो कमी है उसको घर तक सुविधा हम लोग देते थे। हर व्यवस्था तो केंद्र सरकार की थी। झारखंड सरकार ने क्या किया था? आप ही बोलिए, क्या किया था झारखंड सरकार ने? नहीं, व्यवस्था ये तो आप उनको बोलने का मुंह नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे बातों को लेकर लपेट रहे हैं, अपने अपने गुनाह को छिपा रहे हैं, अपने अपराधों को छिपा रहे हैं, अपनी निष्क्रियता को छिपा रहे हैं। यही इसका वजह है और कुछ भी वजह नहीं है। ये आप तो बोलेंगे ही, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं, कोविड हो चाहे कुछ भी दे, आखिर आपको शीर्ष नेता बनाया, आपको सर पे ताज बनाया किस कारण? जनता आपको क्यों चुनी थी कि आप दुख सुख में आप हमारे साथ खड़ा हो? आप देखिए कि दुमका के माननीय विधायक जी खुद अपने बयान में बोलते हैं कि 12 बजे के बाद मैं होश में नहीं रहता हूँ, मैं शराब पी लेता हूँ और मैं नशे में रहता हूँ। वो इंसान जो खुद बयान करता है, अगर 12 बजे किसी महिला के साथ, लड़की के साथ घटना होता है तो बोलिए, जो नशेड़ी है, जो नशा में है, वो खुद अपने आप में नहीं है तो किसको बोलेगी? कहाँ जनता जाएगी? आप ही बोलिए, क्यों नहीं अपराध होगा? अपराध अगर ऐसे ऐसे नेता होंगे तो अपराध क्यों नहीं होंगे, जो खुद अपने बयान में ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं? तो इसीलिए इस बार बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव हो रही है। निश्चित एक बार जनता ने मौका दिया था कि चलिए आपको भी देखा जाएगा, लेकिन मतलब एक क्या बोले, इतिहास रच दिए। अपराध दुनिया में एक इतिहास रच दिए। झारखंड की ऐसी ऐसे संपदा रहते हुए भी लोग गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ झारखंड की संपत्ति लूटने के लिए एक सिर्फ हेमंत सोरेन का भाई, उनकी वाइफ, उनके परिवार वाले, बस उन्हीं का राज है। वही लूट रहे हैं, वही जेल जा रहे हैं, वही सब गुनाह कर रहे हैं। बस उन्हीं को चाहिए सब कुछ। जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई लेना देना नहीं था। वो एक झूठ बोलकर सत्ता में आए थे और इसका झूठ का खुलासा हो चुका है। एक बच्चे को भी पता है कि उनकी क्या नीति थी और नियति क्या थी, और अब क्लियर होने वाला है। बस हम मेरे 2-3 साथ दिन का समय। कांग्रेस के गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में भारी संख्या में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है 38 विधानसभा क्षेत्र में, और किस तरह से देख रहे हैं क्या, और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पर आरोप तो लगाए ही जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जब मतदान केंद्र पे लोग पहुंच रहे हैं तो क्या सोचकर पहुंच रहे हैं, और क्या आपने जिस तरह से कैंपेन किया, 100 सभाएं की हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन ने, और तमाम कांग्रेस के लोग भी सभाएं की हैं महागठबंधन को मजबूत देने के लिए, क्या लगता है इस बार? जी को नमस्कार करना चाहता हूं
और सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घरों से निकले और पहले जाके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और आज के दिन आपको देश का जो सरकार है, देश का जो दिशा दशा तय करने का मौका मिलता है, तो आपको जरूरत है कि अपने झारखंड राज्य जो है उसमें जो आपका कौन सरकार बनेंगे, कौन लोग इस पे शासन करेंगे, कौन लोग इसके दिशा दशा को तय करेंगे, उसके लिए आप एक काबिल और अच्छी पार्टी को देकर मतदान करें। मैं दूसरे बात पे आता हूं कि मैं कांग्रेस से हूं और मैं बताता हूं कि जितने भी लोग हैं को जरूरत है कि इस बार दोनों या कांग्रेस हो, गारंटी कार्ड को पढ़ें। आप जब गारंटी कार्ड को पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें कि हमारा मैनिफेस्टो क्या, उनका मैनिफेस्टो क्या है। हमने विकास की बात की है, हमने अपने यूज मेरी आवाज आ रही है? देखिए, हमने हमने विकास की बात की, हमारे मैनिफेस्टो में जो 7 गारंटियां हैं उनको आप पढ़िए और एक बार भाजपा की जो गारंटियां उनको पढ़िए। हमने लोगों की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने युवाओं की बात की, हमने रोजगार की बात की, हमने देश की दिशा दशा को तय करने के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है भाजपा की, तो वो देखिए वो क्या बात करेंगे डेमोग्राफी चेंज, वो क्या बात करेंगे धर्म की बात, वो क्या करेंगे तो वो आपस में तोड़ने वाली बात। तो ऐसा है कि दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कौन झारखंड के लिए बेहतर होगा, कौन नहीं होगा। जहां तक बात करते हैं ये लोग काम की, पिछले 5 साल में जो हम लोग का सरकार था उसमें आप देख लीजिए 2 साल कोरोना में बीत गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए 3 साल में आपने सीएम को 6 महीना जेल में रखा। उसके बाद भी 2.5 साल में हमने इतना काम कर दिया कि जो भाजपा पिछले 5 साल में नहीं कर पाई थी। जब इनके रघुवर दास की सरकार थी, जब ये बात कर रहे थे, हमारी एक काबिल महिला थी, वो बात कर रही थी कि नशा के बारे में, कि विधायक बोलते हैं। हम पूछते हैं कि आपके जो सीएम साहब थे वो इतने नशे में थे कि वो हाथी उड़ा रहे थे। उनके बारे में चर्चाएं बहुत आम है, उनके गाड़ी से कितना धुआं निकलता था वो सबको अच्छे से पता है कि शीशा डाउन करने में पूरा गाड़ी का माहौल क्या होता था। तो ऐसा है, ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें, इनका केवल काम है ध्यान से भटकाना, मुद्दे से भटकाना। हम लोग उनकी तरह इस छोटी बातों पे करके अपने स्तर को गिराने का काम नहीं करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। देखिए आपको पता है कि अभी मैया सम्मान योजना 1000 रुपया है, अगर हमारी सरकार 2500 देंगे, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री है, अभी हमारी सरकार आई वो लागू रखेंगे। हमने देखिए स्कीम लागू रखा है, वो बता देता झारखंड की जनता को बता देते हैं कि कांग्रेस की सरकार झारखंड में, लेकिन राजस्थान की तरह अगर यहाँ पे भी सरकार बदलती है तो जितने के लाभार्थी वो कार्ड बांध ले, यहाँ पे उसी से हो जाएगा। इसलिए भाजपा की जो सरकार है वो यही काम दोहरा चुकी है और दोहराएगी। इसलिए भारत हित ऐसी है लोगों की कितनी जन बातचीत करते कल्याणकारी हैं। बताने की गोपाल जरूरत। जी हम आपसे फिर जुड़ेंगे, गोपाल जी आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट हैं। देखिए रवि, लगातार महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर तो आरोप लगा रही है और एक नया पार्टी उभर कर सामने दिख रहा है, तीसरे विकल्प के रूप में इसे कहा जाता है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में छात्र की बात रखने के लिए जेएलकेएम की पार्टी बेहतर कंडीशन में है, बेहतर अपना रिजल्ट लाएगी? क्या लगता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जेएलकेएम के प्रत्याशी जीत कर आएंगे? सर, मैं एक तरह हूँ, मैंने जेसीसी सीजीएल का एग्जाम दिया है और हमेशा से यूपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हमारा झारखंड 24 साल हो गया है और उसके बाद भी यहाँ की जो जेपीएससी की परीक्षा होती है, जेसीसी परीक्षा का जो छात्रों का जो हाल है वो बहुत दयनीय है। और आप ये देख रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है 2015 में आया था रघुवर सरकार के समय। वो रघुवर सरकार ने अपने 5 साल का जो टेन्योर है वो भी पास। हमने विश्वास किया हेमंत सरकार के पास कि वो हमारे बड़े भैया हैं, वो हमारे बात को समझेंगे। और उन्होंने एक्सेप्ट ये बात उठाई थी कि हम छात्रों के साथ में हैं और इस छात्रों ने उनका पूरा सपोर्ट, और उनके चलते वो रघुवर सरकार जो पूर्ण बहुमत मतलब कि 5 साल अपना कार्यकाल करने के बाद भी हेमंत सरकार को हम लोगों ने मौका दिया, पर हुआ क्या, हमारे साथ धोखा। और आप ये देख रहे हैं कि एग्जाम इतने लड़के ने ट्वीट किया, इतने लड़के ने रोड पे आकर मशाल जुलूस किया, पर एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता है कि वो छात्रों से बात करना भी नहीं चाहता है, उसकी क्या समस्या है वो जानना नहीं चाहता है। तो अगर इस बार उस सरकार, देखिए हमने तो, हमारा एक वोट है, हम छात्रों का वोट है, कि हम ये कह सकते हैं कि ये 3 करोड़ 19 लाख का जो झारखंड है, हमारे 1 वोट और 10 वोट 100 वोट बोलने से ये चेंज नहीं होगा।
पर ये हम उम्मीद करते हैं अगर ये सरकार दोबारा रिपीट होती है तो ये झारखंड में क्या मैसेज आएगा कि कि छात्रों को इग्नोर करके भी कोई सत्ता में सकता है। ये बहुत दयनीय स्थिति हो झारखंड के लिए और हमारे जो फ्यूचर में जो लड़कियां आएंगे वो उनके लिए भी हम लोग खड़े हैं कि उनके साथ भी ये बात उठेगी कि जो उनके जो बड़े हैं जो हम लोग हैं हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े हैं, तो जो आने वाले लड़के हैं उनको भी हमारी तरह शोषण किया जाएगा। तो हमारा मुद्दा यही है कि जो सरकार पे जो उस पद पे बैठेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो जिसके हाथों में पूरे झारखंड का दायित्व होगा, छात्रों का दायित्व होगा, वो इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही है कि अब ये सर बोल रहे थे कि अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे थे कि कांग्रेस ने और जेएमएम ने अपना मैनिफेस्टो दिया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया। सबसे पहले ये है उनके मैनिफेस्टो पे कोई विश्वास ही नहीं करता है। ये चुनाव का टाइम है, हम समझ सकते हैं, हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि कोई लुभावने वादे करेंगे और हम लोग उनका विश्वास कर लेंगे। पर और उन्होंने वादा किया था 5 करोड़ का वादा किया था, 5 लाख रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार दिए? बेरोजगारी है अब और स्वास्थ्य है, तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है, नई सरकार कोई आती है, तो उसे किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए सर, हम छात्र समझते हैं। हाँ, देखिए झारखंड में एक तो पहला नंबर मुद्दा हम यही कहेंगे कि 24 साल हो गया है और यहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो तो पूरा प्राइवेट की तरफ से चलता है। तो कोई भी नई सरकार आएगी उनको हम यही कहेंगे कि झारखंड में एक सरकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जो झारखंड में ये अभाव है। उसके बाद भी और ये देखना चाहेंगे कि हम अभी विलोर से आए हैं, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि वहाँ टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है और हमारा जो झारखंड जो खनिजों से भरा हुआ हमारा राज्य है। भगवान ने और जो ईश्वर ने हमें क्या बोलते हैं रत्न गर्भा दिया हुआ धरती है हमारा झारखंड। उसके बाद भी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, पैसे की तो कमी नहीं है, पर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल देख के हमको दुख लगता है कि हमें दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। और तीसरा हम लोग ये कहेंगे कि छात्रों के लिए जो यहाँ एग्जाम, सब तो वादा करते हैं कि हम रोजगार निकालेंगे, रोजगार लेंगे। हेमंत जी ने, माननीय है मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पे चढ़ के बोला था छात्र क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी। उनको इतने बड़े पद पे बैठा हुआ सरकार ये समझ नहीं आ रहा कि सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है। उनको एक स्वास्थ्य बीमा मिलती है, एक रेगुलर बेसिस पे उसका पैसा मिलता है और एक समाज में एक स्थिरता रहती है कि वो लड़का 60 साल तक तो काम करेगा। तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी में कितना डिफरेंस है वो इस बात को समझें और उनको ये राय देने की एक मुख्यमंत्री बैठने वाला ये नहीं कह सकता कि अपने छात्रों को, अपने बच्चों को ये कहेगा कि आप मुर्गा पालन करिए और ये सुगर पालन करिए। अरे हम ग्रेजुएट किए हैं, हम लोग सम्मान की नौकरी चाहते हैं, ना कि वो काम करना तो कोई भी कर सकता था। तो क्यों झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहेंगे सर। और इस बार का जो चुनाव है वो छात्रों के लिए तो बहुत अहम है। ऐसे तो हर चुनाव झारखंड और किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इस बार का चुनाव हम छात्रों का क्या स्वाभिमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस बार चूकते हैं, हम छात्र चूकते हैं, तो हमें ये एक तो देख रहे हैं कि एग्जाम नहीं होता है, हम लोग का टेन्योर पार हो जाता है, हम लोग एज भी पार होने लगता है और हम लोग एक एक दिन कैसे पार करते हैं ये नेताओं को समझ में नहीं आता है। और हम लोग कहते हैं कि हाँ, रवि जी, बोलिए। रवि जी हमारे साथ नीतू जुड़ी हुई, नीतू जी की भी बात सुन लें। यस मैम, हाँ यस सर। नीतू जी ये बताइए कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसे जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर नई सरकार आती है तो किस तरह से समस्याओं का निपटारा होगा? क्योंकि बेरोजगारी और सड़क और स्वास्थ्य की तो यहाँ पर परेशानियां हैं ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो में जिस तरह के रोजगार की बातें हुई है, महिलाओं को संबंधित बातें हुई है, गैस सिलेंडर को लेकर बातें हुई है, और भी जो 5 तंत्र मेरे मैनिफेस्टो में आया, अगर वो खरा नहीं उतरता है तो मैं निश्चित तौर पे बोलती हूँ कि ये सही बात, जैसे कि झारखंड सरकार जिस तरह से झूठ बोलकर, गुमराह कर सरकार बनाए अपना,
क्योंकि वो जो बोले थे युवाओं को रोजगार की बातें, बेरोजगारी भत्ता देने की बातें, महिलाओं को सम्मान देने की बातें, वो तो कहीं कोई धरातल पे अभी आया ही नहीं। और जिस तरह अभी उत्पाद सिपाही में 15 बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस तरह से उन्होंने दौड़ाया, और क्या उस माँ बाप को वो बच्चा वापस आ सकता है? क्यों ऐसा दिन आया कि 15 बच्चे इस तरह मर गए? ये बहुत बड़ी घटना है मेरी नजर में। इसीलिए अगर हमारी भी सरकार अगर बोल कर नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे, क्योंकि अभी देखिए कि हर स्टूडेंट मानसिक तनाव में है, वो डिप्रेशन में है, और वो देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है। उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम किसी भी सरकार को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल सही, ये स्टूडेंट बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि देखिए, समय लोकल बहुत लिमिट होता है, फिर समय जाने लगता है तो आइए आप फॉर्म भी नहीं भर सकता, क्योंकि उसका फिर उस उम्र से चला जाता है। लेकिन जो बच्चे लालटन में पढ़ रहे हैं, सूखी रोटी खा के कर पढ़ रहे हैं, दूसरे से पैसा लेके फॉर्म भर रहे हैं, और उस स्टूडेंट के साथ ऐसा हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है, जैसे अभी सीजीएल में हुआ, जैसे आयोग में हुआ, जैसे जेपीएससी में हुआ। तो बोलिए, क्या बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा? बच्चा कहाँ जाएगा? जिस तरह वो पढ़ाई करते हैं, इस तरह से वो मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट हो, तो वो बच्चा आत्महत्या नहीं करे तो और क्या आपने करेगा? देखिए, आपने इस बात को रखा, आपने तमाम बातें रखी है, लेकिन अब देखा जाए कि अगर आपकी सरकार आती है या फिर क्या कुछ होता है, ये तो समय की बात है, लेकिन आपने अपना पक्ष रखा है और उम्मीद है कि जो घोषणा पत्र में जो भी बातें होती हैं वो निश्चित तौर पे कहा जाए उसे पूरा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और इसमें रोजगार और जो बेरोजगारी की जो चर्चा होती है, काफ़ी समस्या है झारखंड में, इसे दूर करने की जरूरत। नीतू जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नीतू जी, हम सीधे अब कांग्रेस से गोपाल कृष्ण जी के पास जाएंगे। गोपाल कृष्ण जी, जिस तरह से जो बातें हो रही है, जो समस्याएं हैं, नौकरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या, तो अगर कोई इसे कह रहा है कि जो भी मैनिफेस्टो में है, हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है हम उसे पूरा करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में जिस तरह से जारी हुआ है मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो और एक तरह से इंडी गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उसमें जो जो बातें हैं वो पूरा किया जाएगा? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो हमारे काबिल साथी जो बोल रहे थे कि रोजगार की बात, लालटेन के प्रति आपको पहले तो का हिसाब दीजिए। आज 11 साल हो गए इस बात को, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी कहाँ मिल गए? 22 करोड़ छोड़े, 22 लाख नौकरी मिल गई तो मुझे बता दीजिए। केंद्र सरकार करने में समर्थ है, काम कर रही है, बात है। हम पूछते हैं, आप यहाँ चुनी हुई सरकार को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ये निर्देशता के साथ आप काम कर रहे हैं, हमारी चाहिए बात बोलने में राज्य पे आरोप प्रत्यारोप कीजिए। आपका मैनिफेस्टो केंद्र आपकी मोदी भी बड़े मंत्री चलाते थे 2 करोड़ रोजगार देने का काम करें, क्या गया रोजगार का बात? जहाँ तक बात कर रहे हैं आप लोग, बात राजकुमार सोरेन की रोजगार के लिए ही, हाँ उसकी दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन इतने संजीदा थी अपनी इस बात को लेकर तुरंत उस बात पे एक्शन लिया है, तुरंत इस तौर से जो सिस्टम है चेंज किया गया, उसको तब्दीली की गई ताकि ये घटनाएं और रिपीट हो। उसके बाद सभी विधायक और मंत्रियों ने अपने निजी मत से अपने सैलरी से जो पेमेंट हुए थे कि उनको आर्थिक कंपनसेशन देने का काम किया, जो भी घटना हुआ झारखंड के जो बच्चे मरे थे वो गलत हुआ। इसमें हम लोग एक मत है कि गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक आपको बात करते हैं रोजगार की, हमारे काबिल साथ जिनको छात्र लोग यूज कर रहे थे, मुझे तो कहीं भी उनकी छात्र वाली बात लगी ही नहीं, क्योंकि शब्दों में ऐसी महत्वाकांक्षा लग रहा था कि जेल के प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। उससे पहले जो छात्र बोलना बंद कीजिए और फिर नेता बोलना स्टार्ट कीजिए। इसलिए कि देखिए, उन्होंने जितनी भी बात कही, हम पूछते हैं वो कहाँ पे आज बात करते रोड पे रोड 5 साल तक जब हाथी उड़ाया गया था तो भ्रष्टाचार हुए थे, इतना कुछ हुआ था, वहाँ पे इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया था झारखंड में, ये लोग कहाँ थे? इस समय लोग रोड पे क्यों नहीं दिख रहे? आपके पास हेमंत सोरेन की बात आती है, राजनीति करने की, तब ये लोग दिखाते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, इनके सामने अगर कांग्रेस ने ध्यान देते देखिए ना, उसके बाद ऐसा है, जनता जानती है कि झारखंड में कितना काम हुआ है, झारखंड में लोगों को उसका बेनिफिट मिला सरकार से। और जहाँ से बात का हम पूछते झारखंड ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं बोल सकता है कि हमको सरकार का लाभ नहीं मिला, और जो योजना लाभ नहीं मिला या कोई महिलाओं को सम्मान मिला, हम उससे हर एक बिजली बिल माफ किया, 3500 करोड़ का बिजली बिल माफ किया। उसके बाद 2 बिजली फ्री है,
आप ये बात कर रहे हैं परिवहन की, हम पूछते हैं कि जो ग्राम सड़क चल रही है उसका क्या योजना था? ग्राम सड़क का केवल इसकी योजना है कि गाँव से जो भी हमारे लोग शहर आते हैं काम करने के लिए, जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो भी और विकास व्यवसाय के लिए आते हैं, उनको मदद करने के लिए ग्राम सड़क योजना जो एक्टिविटी चल रही है और झारखंड सड़क चल रही है। ये बात करते हैं इससे रघुवर सरकार में कितना इलाज हुआ? प्रधानमंत्री आने के बाद देखिए 108 को लागू किया गया। आज झारखंड में एक कोई बीमार पड़ा हो जो सफल कर रहे हैं। अब ये सबको अगर देखिए जो स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र वहीं करके काम करती है। हम पूछते हैं ये 2018 से पहले जो सरकार हमारी बन गई है, हमारी सरकार बन गई थी 5 लोग की बात करती है इसमें सरकार में ऐसा है ये लोग केवल और केवल पॉलिटिकल लोग कितना भी आप जी जी ठीक 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 गोपाल जी खत्म कर देते हैं क्योंकि ऐसा है अपील करता हूँ। देखिए आप लोग अपने आत्मा से पूछिए कि आपको 5 साल में सरकार का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो 5 साल 3 साल बोले तो कौन नहीं 2 साल 3 साल में सरकार का लाभ मिला है या नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आज आप खुल के कांग्रेस जी जी चलिए जी जी रवि से हम जुड़ेंगे, रवि से जुड़ेंगे हमारे साथ छात्र हैं रवि से जुड़ेंगे जो एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से मतदान हो रहे, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये बता दें कि आज भारी संख्या में लोग पहुंच रहे मतदान केंद्रों पर। रवि जी अगर बात करें कि आपने एनडीए को भी देखा, एनडी को भी देखा, अब क्या लगता है कि तीसरा विकल्प के रूप में जेएलके जब आएगी तो वो छात्रों की बात रखेगी, छात्रों के हित के लिए वो सोचेगी? जी सर हमने 24 साल से हम लोग ने इसी तरह छलते हुए आए हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो और ये कांग्रेस की सरकार हो, और एक नया उभरता हुआ जयराम मातो है, सबको देख रहे हैं। और हम छात्र इतने समझ है हमें कि कौन क्या कर रहा है उनको वो हम लोग समझते हैं। और पहले नंबर ये अभी अपने 5 साल का कार्यकाल का विवरण दे रहे थे कि हमने 5 साल क्या क्या काम किया। आप हमसे ना पूछकर आप किसी भी छात्र से बात करें और वो एक ही बात बोलेगा कि हाँ हो सकता है कि रघुवर सरकार में बहुत सा त्रुटि हुई है, पर रघुवर सरकार में उनके जो नीति थी उससे बहुत से सरकारी जो नौकरी थे, जो एसआई के एग्जाम हुआ उसके में भर्ती हुए, ये डिनाई नहीं कर सकता कोई भी छात्र ये बात कि उनके सरकार में, उनके कार्यकाल में, रघुवर जी के कार्यकाल में बहुत से सरकारी झारखंड में सरकारी नौकरी हुए हैं। एसआई की नौकरी जो हुई है झारखंड में वो उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये 5 साल कार्यकाल पार कर चुके हैं, आप एक एग्जाम नहीं करना, झारखंड में जो एसआई का एग्जाम वो कंडक्ट नहीं कर पाए। आप ये देख रहे हैं कि इनको अपना चुनाव का मुद्दा सही गिना रहे हैं, पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम छात्र 4 महीना से जेपीएससी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे हैं। ये हम लोग 28 जनवरी को हम लोग एग्जाम दिए थे जैसे सीजीएल में, हम छात्र यहाँ ये 2024 का एग्जाम साल पार होने वाला है और आज भी रिजल्ट नहीं निकला हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन हो रहा है कितने सिस्टमेटिक वे में उनका डेट निकलता है, उनके एग्जाम टाइम पे होते हैं और रिजल्ट भी 5 दिन में 23 तारीख को आ जाएगा। पर हमारा जो एग्जाम होता है उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलना है और जबरदस्त जल्दी में निकालते हैं एग्जाम और टाइम भी नहीं देते हैं, एडमिट कार्ड निकालते हैं और इतने हड़बड़ में क्यों रहते हैं। और जब रुकना रहता है तो 5-5 साल रुकते हैं और एग्जाम का कंडीशन आप क्या देख रहे हैं। तो ये इनसे कहना चाहेंगे। ये जो समस्याएं हैं इस रवि जी बताइए, ये जो समस्याएं आ रही है आपने जिक्र किया है और लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो इस समस्याओं का निदान कौन सी पार्टी करेगी? इनको बिजली फ्री मुक्त के करने की जरूरत नहीं है। इनको मैया, हम जानते हैं ना, एक छात्र समझते हैं कि मैया सम्मान योजना ये जो कह रहे हैं ये आप ये कंफर्म रखिएगा कि 2 महीना या 3 महीना ये सरकार आएगी ना, तो अगर आती है तो ऐसे तो आने वाली नहीं है, पर आती है तो ये 2 महीना 3 महीना हार्डली 6 महीना तक कर सकते हैं, क्योंकि 5000 करोड़ का जो टर्नओवर ये दिखा रहे हैं कि इनके जो बजट पे कितना प्रेशर होगा वो हम समझ सकते हैं। पर ये चुनाव के माहौल में लॉलीपॉप है और वो माता जो भोली हमारी माता बहनें हैं वो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी समझती हैं कि
उनके बउआ के साथ में अन्याय हो रहा है तो वो भी इनके साथ नहीं आएंगे। अगर मैया सम्मान की योजना की बात कर रहे हैं तो इनको बैकफायर करेगा तो समझ में आएगा कि ये क्या गलती कर दी है। देखिए सबसे बड़ा, अगर कोई भी सरकार आती है तो झारखंड में एक क्या बोलते हैं, एक स्थानीय नीति का अभाव है। हमको एक स्थानीय नीति का डिफिनेशन होना चाहिए कि हम यहाँ झारखंडी हैं तो हमारे पास स्थानीय नीति होना चाहिए, वो अभाव है। और एक चीज हो रहा है कि यहाँ नियोजन नीति होना चाहिए। रवि जी सुनिए, रवि जी सुनिए, जब स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं आप, तो स्थानीय नीति जब हेमंत सरकार का कहना है और कांग्रेस का कहना है, आरजेडी का कहना है, उन स्थानीय नीति तो लागू कर ही रहे हैं, केंद्र से परेशानियां हो जा रही है, कई कदम है जो केंद्र की ओर से क्लियर नहीं होता है। देखिए सर, ये दो पार्टी हैं, उन पार्टियों का हम लोग नहीं कहेंगे कि उनका राजनीतिक क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर उनकी जो भी सरकार बनती है उनकी इच्छा होगी कि हम अपने झारखंडियों के हित में काम करना चाहते हैं तो वो कर ही लेगी, वो रास्ता निकल जाएगा। पर उनकी दृढ़ इच्छा होना चाहिए कि हम झारखंडियों को फेवर में वो सरकार काम करे। आप देख रहे हैं कि अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ है तो पता चला कि मैक्सिमम लड़के राजस्थान से पढ़े हुए हैं। वोट मांगेंगे हम झारखंडियों से और नौकरी देंगे वो राजस्थान और यूपी वाले को, तो ये कहाँ तक जायज है, ये बताइए हमको। कि वोट हम लोग चलिए, तमाम बातचीत के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। हमारे साथ जी कांग्रेस से गोपाल कृष्ण जी जुड़े हुए हैं, रवि जी को धन्यवाद हम दे रहे हैं। कांग्रेस से हम सिर्फ देखिए, गोपाल जी लगातार आरोप लगते आए हैं कि ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में आप जो सोचते हैं, अगर स्टूडेंट्स के 1932 की बात कर रहे हैं तो कहाँ समस्या आ जाती है। अगर सरना धर्म कोड की भी बात करें तो समस्या कहाँ आ जाती है, क्या कुछ नहीं कर पाते, आपको सपोर्ट कहाँ नहीं मिल रहा है? देखिए ऐसा है, 1932 की जो बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी ने इसको पास करके केंद्र में काम किया और केंद्र सरकार ने इसको अड़ंगा लगाया हुआ। केंद्र सरकार आज इस स्थिति में है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, या तो वो नीति के साथ में या विरोध में वो बताने का काम नहीं कर रहे। उन्होंने बार बार फाइल को रिजेक्ट करके फैक्ट्री को छोड़ दिया और अभी तक सेंटर से अप्रूवल नहीं मिली। और जब तक सेंटर से अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप देश के संविधान में सिस्टम होता है, अगर केंद्र सरकार का अप्रूवल नहीं होगा तो करने का पॉसिबल नहीं है हमारे हाथ में, राज्य के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। हमने पूरा कर चुका है, बात केंद्र इस बात को रोक है। और जहाँ तक हमारे साथी अभी बात कर रहे हो 1932-95 पूरा कर देता हूँ, मैं भी उसी जाति से आता हूँ जाति जयराम महतो आते हैं, मैं भी जाति कुर्मी हूँ। जहाँ तक बात कर रहे हैं जयराम महतो की, मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ जिस कॉलेज में जयराम। जहाँ तक बात हुई वो बात कर भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बता दूं जयराम महतो टीम भी है भाजपा के, क्योंकि जब ये अपने छात्र जीवन में थे तो आर्थिक जुड़े हुए थे, आर्थिक जुड़े हुए थे। पिकराई कॉलेज उन्होंने बीबीएम के यूनिवर्सिटी से तालाबंदी की, बीबीएम की यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और उसी यूनिवर्सिटी पे सबसे भव्य कार्यक्रम हमने किया था। जयराम महतो भी वहां पे आए थे, वहां फेल होकर चले गए थे। उनका वहां पे एक दाल निकला था, किसी छात्र उनका साथ भी नहीं दिया था, वो जिस काम के लिए तो काम पूरा भी नहीं हो पाया, लेकिन हमने तालाबंदी करके, हमारी पार्टी ने तालाबंदी की थी और हमने उस काम को पूरा किया था। ऐसा है, जयराम महतो से केवल छलावा का काम कर रहे हैं, कुछ जो जनता है वो सब जान रही है कि ये लोग केवल और केवल चुनाव में क्या करने का काम कर रहे हैं। ये बात करते हैं स्थानीय की, आप जो टिकट बांटे उस टिकट में देख लीजिए कितने बाहरियों को टिकट दिया गया है। अब जो स्थानीय की बात करें, आप देखिए कितने लोग को टिकट दिया गया जो बाहर से बसे हुए हैं। क्यों दिया गया? पैसे पे। इनको केवल इनका एक ही लक्ष्य है, राजनीति से ये अपना दिशा भटक चुके हैं। इन्होंने ठीक है ये इनिशिएटिव लिया था, अच्छा इनिशिएटिव था, मैं मानता हूं, लेकिन जो दिशा और दशा है वो भटक चुकी है। अब ये केवल और केवल धन अर्जन पे लग चुके हैं, अब केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या जरूरत है रात का 12 बजे हेलमेट डाल के ढुल्लू मतों की आवाज बजाने के लिए? ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से सबूत भी हैं जो जग जाहिर है, क्षेत्र में जनता को पता है और हम जान रहे हैं जयराम महतो से क्या स्थिति होने वाला है। इस बार जेएलकेएम पार्टी, मैं लिख के दे सकता हूँ, एक भी सीट जीतने नहीं जा रही। जनता को साफ पता है कि ये पार्टी केवल और केवल पैसा कमाने का काम कर रही है। और जहां तक ये युवा साथी हमारे रवि जी बात कर रहे हैं, ऐसा है, ये मैं दोबारा कहूंगा, ये महत्वाकांक्षा में इतने भारी हो गए, महत्वाकांक्षा में इतने हावी हो गए इनके ऊपर में, इनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता के जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, उस पर इतना आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आप बात कर रहे हैं नौकरी पर, रोजगार पे, आप उस समय क्यों चुप थे? जब 2 साल तक कोरोना था, उसके बाद में सीएम साहब थोड़ा स्टेबल हुए, फिर से जेल का बेटा है, झारखंड का जो भी वर्ड यूज करते बउआ, जब झारखंड का बउआ जेल में था तो उसमें लोग क्यों चुप थे? ऐसा है, अगर हमें मौका मिलता है तो जितना भी वादा हमने किया था पूरा किया है और पूरा करके आगे जो बचा हुआ वो पूरा करके दिखाएंगे। बात करें छात्रों की बेरोजगारी के लिए,
कांग्रेस का साफ गारंटी है कि सभी छात्र जो भी ग्रेजुएट होंगे उनको अप्रेंटिस के माध्यम से 1 साल का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट किया जाएगा, ताकि किसी भी फैक्ट्री में जाए, किसी कंपनी में जाए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाए, उनको वहाँ नौकरी के लिए वर्क एक्सपीरियंस के कारण वहाँ पे वंचित नहीं होना पड़े। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये झारखंड में एक छोटे स्तर पर लागू हो चुका है। हमारे धनबाद के विश्वविद्यालय में लगभग 150 लोग को अप्रेंटिस के माध्यम से नौकरी दी गई है। तो ऐसा है कि ये चीजों को समझ नहीं रहे, केवल ये एक ही बात पे आप फंसे हुए हैं, जेपीएससी। हम पूछते हैं, आज देश का माहौल देखिए पेपर लीक के माध्यम से। आज देश में जो पेपर लीक का सिंडिकेट इतना हावी हो चुका है कि आज आप चाहे केंद्र का वैकेंसी हो, राज्य का वैकेंसी हो, हर जगह पेपर लीक हो जाता है। तो क्या हेमंत सोरेन क्या खुद बैठ के हर सेंटर में एग्जाम तो नहीं ले सकते हैं ना? जो सरकारी तंत्र बना हुआ उसमें इतना छेद हो चुका है, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, उसमें पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें अब इसकी दोषी कोई सरकार नहीं है, बल्कि तंत्र में ही कुछ कमियां हैं। उस आपको याद होगा कि झारखंड में इंटरनेट बैंक का एग्जाम लेना पड़ गया। ये अपने आप में अभूतपूर्ण है। क्यों जरूरत पड़ गया इस चीज का? क्योंकि इतना ये तंत्र हावी हो चुका है, इतना सिस्टम के अंदर करप्शन घुस चुके हैं ये लोग का। अच्छा, हम पूछते हैं, ये जो 5 साल की सरकार थी रघुवर दास की, इन्होंने जो करप्शन फैलाया है उसको 3 साल में साफ नहीं किया जा सकता है, और समय लगेगा। लेकिन हम इतना वादा कर रहे हैं, इस बार अगर हमें मौका मिलेगा तो एग्जाम भी होगा, इस बार नौकरी भी मिलेगी, और इस बार दिखेगा जो भी योजना हमारी बाकी रह गई है उसे पूरा करके दिखाएंगे। जो ये हमारा केवल 2020 ट्रायल बैच था जो 3 साल में पूरा की है, लेकिन अब 5 साल में जो होगा अभूतपूर्ण होगा। और अगर इनको इतना चिंता नहीं है तो हम पूछते हैं, फिर क्यों इस चुनाव में हैं? फिर क्यों इतना डर दिख रहा है कि ये अब डर के बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन बिजली मुफ्त किया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा है, जितना भी योजनाएं हैं आप देख लीजिए उठा के, सारा सभी योजनाएं गरीबों के लिए, सभी योजनाएं गरीब वर्गों के लिए है। कोई भी योजना अमीर पूंजीपति के लिए नहीं है। ऋण माफ हुआ तो किसान का हुआ, बिजली माफ हुआ तो गरीब लोगों का हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ तो गरीब लोगों के लिए हुआ। कोई भी योजना अमीर आदमी के लिए नहीं है। ये अडानी अंबानी वाली सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है जो गरीब आदमी के लिए तत्पर है। ये जेएलकेएम जैसी पार्टियां जो चंदा लेके टिकट बेचने का काम करती है, इनके बोलने पे योजनाएं बंद नहीं होनी चाह रही है। अगर खुद में इतना लगता है तो हमें ये जवाब दे, झरिया से जो टिकट दिया है, ये खुद जवाब दे कि बाकी जगह जो टिकट बेचा है, टिकट क्यों बेच रहे हैं ये लोग? ऐसा है, ये सरासर ये लोग केवल और केवल राजनीति से भटक चुके हैं, और ये लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, अपना दुकानदारी चलाएं, लेकिन गरीब जनता का जो योजना है उस पर सवाल उठाने का काम नहीं करें। अगर सवाल उठाने का काम करेंगे तो इसी तरह इनको ऑनलाइन आके मीडिया के माध्यम से इनका सच बताने का हम काम करेंगे। जयराम महतो कहाँ हेलमेट पहन के बाइक से जा रहे हैं और कहाँ चंदा उठा के ला रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ऐसा है, जनता से यही अपील करेंगे, बहकावे में नहीं आए, भ्रम में नहीं आए। आप आज निकले घर से, वोट करें और अपनी चुनी हुई सरकार को दोबारा चुनने का काम करें और अपने हाथ को मजबूत करने का काम करें। देखिए, ये जो हाथ है ये केवल आपके एक आदमी का हाथ नहीं है, गरीबों का हाथ है। गरीबों की सुरक्षा के लिए, गरीबों की तरक्की के लिए जो ये हाथ है वही साथ दे रहा है आपको। तो अगर इनके बहकावे में आके अगर सरकार नहीं बनती है, आपको मैं बता देता हूँ, इसकी बार अभी आप देखिएगा कि चुनाव में सेंटर का जो उनका ऑडियो म्यूट कीजिए। धन्यवाद। हम तमाम मेहमानों को धन्यवाद दे दिए हैं। और देखिए, दूसरे चरण के मतदान में लगातार भारी संख्या में भीड़ हो रही है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूं, काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। और स्टार जो स्टार है, हमारे जो अभिनेता है, वो भी पहुंच रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ वहां पहुंच रहे हैं। अक्षय कुमार को भी हमने देखा कि किस तरह से वो वोट देते हुए निकले। अभी हम सोनू सूद जो स्टार है, अभिनेता है, उनका जो बाइट आया है उन्हें हम सुनते हैं। I think it's a responsibility of every citizen to go and vote, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। हॉलिडे मत मनाइए, just go and vote man. All the best, जय हिंद। Okay, thank you sir. देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र में मतदान हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि अच्छा प्रतिशत मिले। चुनाव आयोग को भी ये उम्मीद है कि अच्छा प्रतिशत इस बार महाराष्ट्र में भी जाएगा। और चुनाव की झारखंड की बात करें तो दूसरे चरण में भी अच्छा मत होगा। पहले चरण में की बात करें तो 66.65% मतदान हुआ पूरे पहले चरण के चुनाव में। और इसमें इजाफा अगर कहा जाए तो 2.75% इजाफा हुआ है। और अभी दूसरे चरण का मतदान है 18 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें संथाल के 18 विधानसभा क्षेत्र, उत्तरी अगर कहा जाए, उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो 18 विधानसभा क्षेत्र, और दो की बात करें दक्षिणी छोटा नागपुर, खिजरी और सिल्ली में लगातार मतदान जारी है। तो भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। और इसमें देखिए, बोरियो की बात करें, बरहेट, जामताड़ा, गांडे, सिल्ली, धनबाद, झुमरी, बेरमो, दुमका, ये हॉट सीट है। इसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगा।
और हम लगातार इसी को चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें, देखिए झारखंड चुनाव 2024 की बात करें, दूसरे चरण और अंतिम चरण में सुबह 9 बजे तक का हमारे पास मत प्रतिशत आ गया है। 12.71% मतदान हुआ है। देखिए 9 बजे का जो सूचना है, दूसरे और अंतिम चरण में सुबह 9 बजे तक का मत प्रतिशत हम लगातार बता रहे हैं 12.71। हम लगातार बताएंगे कि किस तरह से मत प्रतिशत का इजाफा हो रहा है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पे कहा जाए कि ये बेहतर है। और महाराष्ट्र चुनाव में की बात करें तो इसमें सुबह 9 बजे तक का रुझान आ चुका है और इसमें 6.61% मतदान हुआ है। थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सुबह सुबह लोग उठते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा उसे निपटा कर ही शायद वो पहुंचना चाह रहे हो। हालांकि संख्या काफ़ी बढ़ रही है और नए जो मतदाता है, युवक हैं, वो उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से है, बता रहे हैं आपको कि लगातार हम आपको कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरा दमखम लगा दिया गया है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरह से वहाँ पर भी एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी की ओर से जोर आजमाइश की गई और प्रचार प्रसार खूब हुए और अब आज मतदान हो रहे हैं। अब इसको लेकर देखा जाए कि कौन वहाँ पर सरकार, किसकी पार्टी सरकार वहाँ बनाती है। हम सीधे शरद पवार का बाइट आ चुका है, उसे हम सुनते हैं। यहाँ पे क्या कहना है सर, लोगों से क्या अपील है और क्या लग रहा है सर महाराष्ट्र का परिणाम क्या होगा? दूसरा क्या करना है, लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं। कल रात में एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि बिटकॉइन के पैसे यहाँ यूज किए गए और सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी का नाम लिया गया कि इनकी ऑडियो क्लिप है उनके पास। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये उनकी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर एनडीए की सरकार बनाने की कितनी? चलिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। भारी संख्या में बूथों में लोग पहुंच रहे हैं और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दंगल में अगर कहा जाए वो चुनावी दंगल हुआ और अब मतदान जारी है और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक दूसरे पर जितना भी आरोप लगाया गया पार्टियों की ओर से, अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन के पक्ष में ही है कि किसे वो मुख्यमंत्री झारखंड का बनाते हैं, किस पार्टी को सत्ता की चाबी जो है किस पार्टी को देते हैं। लगातार बने रहिए, हम अपडेट, चुनावी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।